भोले जी और माता पार्वती जी के कमर चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु भाई बहना, हम बहुत रोचक कथा आप लोगन के सुनावे जात हैं भोले जी के कि प्रेम भाव से रहल कितना आनंद घर में आवेला। बहुते रोचक कथा बा। कथा के आप लोग बहुते ध्यान पूर्वक से सुनब और ये कथा के आधा अधूरा ना सुनब। कथा बहुते सुंदर बा, पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के ज्ञान मिली और कथा के बारे में पता चली। अगर आधा कथा सुनब सभी तो भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई। इस खातिर आप लोग अपने पिताजी और माता जी के अपमान न करब, कथा पूरा पूरा सुनब। और ये कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो भोले जी और माता पार्वती जी के कमेंट में जरूर नाम लिखल ना भूलब, जरूर लिख के भेज दे। और हमें विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए गुरु भाई बहना, एकदम सत्य कथा बा। ये कथा के बहुते मन लगा के सुनब। कथा सुनले से आप लोग के बहुते ज्ञान मिली। आई घर घर के कहानी बा। तो ये कथा के हमारी रिक्वेस्ट बा कि अगर पूरा कथा सुनब तो घर में आनंद तो आइए जाई। जेकर छोट बुद्धि मन बुद्धि के बा तेकर बुद्धि तो बदले दे भोले जी। देखी गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो शिष्या रहली और शिष्या तो जब छोटा ही उम्र में जब शादी ब्याह ना होल रहे, जब अपने मायके रहत रहली तो उनके मायके में बहुते पूजा पाठ होके सब भोले जी के गुरु बनौले रहे। तो अपने 3 सूत्र के पालन करे तो छोटाइए पर से देखले रहली अपने मम्मी पापा के। तो वो बहुते पूजा पाठ करे, उनके नैहर में भी कुछ कमी ना रहल। और जब गुरु बहिना अपने ससुरे में आईली तो जनता है आइए दादा के संस्कार गलत है। इतना ही कीमती चीज है कि धन दौलत तो सब खत्म हो जाए, लेकिन संस्कार और ज्ञान तक केहू बखाना। अब वो गुरु बहिना जब अपने ससुरा में आईली तो बहुत अपने पति के सम्मान करे। भोले जी के इतना सम्मान करे, पूजा पाठ करे, रोज 1 लोटा जल दें। आ जहाँ भी शिव चर्चा होखे, जहाँ कथा होखे, प्रवचन कीर्तन जहाँ भी होखे तहाँ पहुँच जा। रात भर उनके नींद ना आए कि कहाँ भोले जी के चर्चा होता। अगर कान में तनिक भी भनक लग जाए तो बेचारी पहुँच जा। बहुते ज्ञानी रहली। तो देखी भोले जी के दया, जेकरे अंदर प्रेम भाव रहेला, दान पुण्य के सब जीवों पर जे दया करेला ओकर रक्षा तो भगवान करेला। उनके भोले जी के दया से 3 ठो बेटा रहना। आ 3 बेटा इतना सुंदर रहना, लोग इतना ज्ञान रहे लोगन के कि माई जब भी बैठे तो अच्छा ज्ञान सिखावे। कहें ये बाबू दिखल हन तो बड़े भाग्य से भोले जी के दिहल हमार कीमती वस्तु हन, हमार 3 बेटा हवा लोगन। तो जैसे हमके पूरे दुनिया में सब केहू हमार नाव लेला, टोला मोहल्ला सब जानेला कि इनका माई कैसन है, वैसे 3 जानी ऐसन मिल के रही है लोगन, ऐसन मिल के रही है कि केहू को कुछ पता न चले कि दोनों भाई तकरार करन। लोग आपस में प्रेम से जब लोगन रह तो लोगन भोले जी के कृपा हुई। जे करे घर में प्रेम भाव रहा जीवास करेली।
आ जेकरे घर में खटपट खटपट रात दिन मचल रहेला, दुर्बुद्धि सवार रहला, इलू लक्ष्मी, तो उ बार बार अपने तीनों लइकन के अंदर बैठाला और ज्ञान के बात चर्चा भी अपने लइकन के बैठ के बीच में करें कि देखा बेटा, भोले जी तो पूरे दुनिया संसार के मालिक त्रिलोकीनाथ हई, जे उन्हा के शरण में जाला ओकरे पास कौनो चीज के कमी ना रहेला, ऐसो आराम सब मिलेला, सब चीज भोले जी देनी, उ आदमी कबो दुखी ना रहेला। तो एक गुड़ के लोगन कबो ना 3 सूत्र के पालन करियो, कबो लोगन आपस में झगड़ा न करियो लोगन। तो देखी गुरु भाई बहना इतना अच्छा ज्ञान और शिक्षा देले रहली कि तीनों लड़के जैसे सियान भइने लोग और तीनों जनी बहुते अच्छा अच्छा पद पर नौकरी करे लगना, बहुते बहुते सुखी रहना लोग, अपने माई के बहुते सम्मान करें। बाप ना रहना, माइया रहली, लेकिन माई के इतना सम्मान करें कि जैसे हम आप अपने गुरु बना ले बानी भोले जी और माता पार्वती जी के, तू सच्चा गुरु तो अपने माइये के बनौले रहे कि माई हमारे इतना अच्छा होई कि जौनी डगर में जाला सब कहेला ना करेला, कि मनुष्य के जन्म पाके उहे इतना अच्छा काम कइले बाटी कि युग युग तक उनका नाम सब लई। तो ऐसा हमन के रहल ना कि सब हमारे माई के सम्मान और दे कि इनका जैसे ही रहली वैसे इनका लइके बना। तो तीनों लइके अपार प्रेम तीनों भाई में रहल, गुरु भाई बहना कि बहुते प्रेम भाव से लोग रहल। तो देखी जब जेकरे घर में प्रेम रहेला वही घर में देवी देवता के वास होला। अब भोले जी के दया से जब नौकरी लोग पा गई तो एक से एक जब टूटही झोपड़ी में उनका माई रहत रही, गुजर करत रही, घर और ना रहल, लेकिन वो टूटही झोपड़ी में रह के भोले जी के इतना गुणगान करें कि वो टूटही मड़ैया बुझा स्वर्ग में बाटी। और तीनों लड़की जब सम्मानित रहे ना, अच्छा रहे ना, आदर सत्कार करे ना अपने बड़ों के, तब बड़न के उम्र तब बढ़िए जाला माई दादा के। अब इतना संस्कारित लोग लड़का रहना कि माई के तनिको तकलीफ ना रहे कि हम झोपड़ी में बानी। अब जैसे लोग लड़का लोग कमाए लगना, धन दौलत सब कुछ को देना, कौनो चीज के कमी ना रह गई, बहुते कुछ लोग कली है लोग, सब भोले जी के ऐसा दया भई। अब देखी गुरु भाई बहना, अगर हमरे 3 ठो 4 ठो लड़के बना, अगर शराबी कबाबी निकल जाना तो माई दादा के तो जीवन नरके बना देना, अपने गोड़ पर भी कुल्हाड़ी मार लेना, कबो सदा सुखी ना रहना, न परिवार न बच्चे, और सब केहू कुकुरे बिलारी का धिक्कार करेला। तो ऐसा स्वभाव के कबो ना बनावे के चाहे। अब इतना अच्छा लोग हो गए ना कि एक से एक राजा लोग बुढ़िया के घर में आवे लोग, कहे लोग कि अपने लड़का के शादी करने, वो कहे अरे आप राजा महाराजा हो के हमारे लड़का में का ऐसा गुण बा कि आप परेशान बाने, हमरे घर नहीं है, खाली ये बात सम्मान मिली, घर परिवार हमारा आनंद पूर्वक से रहेला, धन दौलत हमरे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर चर्चा हो गई रहल कि सबके सम्मान दे, कहे नहीं, अरे हम राजा हो के क्या करब, अगर हम नहीं सही बानी तो हमार धन दौलत कुछ दिन में खत्म हो जाई। आपके अंदर तो वो चीज बा, वो एक राजा के अंदर ना बा। कहली अच्छा ठीक बा, अगर आप लोगन के ये इच्छा बा तो शादी मंजूर बा। और बेचारी अपने लड़का के, बड़का लड़का के शादी तय कर देली गुरु भाई बहन। और बड़का लड़का के जब शादी को तय कर देली, बड़ी धूमधाम से शादी कैली, राजा कैली। जब यहाँ अली तो कुछ दिन तो ठीक ठाक से रहली, कहाँ से सास के देखबे कर कि बड़ा सवेरे उठ के पूजा पाठ सब चीज़ काम धाम सब कह के, जहाँ भी शिव चर्चा होके पहले पहुँच जाए पूजा पाठ करे।
और लड़के भी इतना संस्कारित रहना कि माँ के बहुते सम्मान करें। लेकिन जनता बानी गुरु भाई बहना बढ़ाने के लड़किन के कितना ऐठन रहेला। उ इतना टेढ़ रहली सब, मैके में तो कुछ काम धाम कैले ना रहली। जब ससुरा में अली तो बूढ़ा उठे 4 बजे तो वो उठे 8 बजे। अब देखी, अब जब 2-4 दिन जब बीत गई तो जन वो भोले जी के शिष्या रहली अपने बहू से कहताड़ी कि बेटी, औरत के धर्म होला 8 बजे ना उठे के चाहिए। सवेरे शुभ मुहूर्त अच्छी बात है, उठ के अपन पूजा पाठ कर ले के चाहिए और काम धाम कर ले के चाहिए। अब जब इतना बात सास कहली तो अपन ऐठन शुरू कर देली। कहताड़ी कि हमके शिक्षा ना दें, हम जब उठब तब 8 बजे उठब, रहे के काम करे के बात करी। अब जवाब दे देली। अब कौनो काम ना करें, खाना बन जा निकाल के जाके पटा के सूती जा, लेकिन बूढ़ा केहू से कुछ ना कहें। इतना संस्कारित ज्ञानी रहली, सोचा कि केहू से कहब तो अपने घर के बुराई बात कहीं कही तो केहू को अच्छा ना लगी, कोई दादा इतना ज्ञानी हो कि इनके घरे ऐसा होता। अब बेचारी बड़ा अफसोस करें कि ऐसा बहू आ गई, घर देखा तय बर्बाद हो जाई। फिर भी कुछ ना बोलें। अभी जब देखली तब मैंने कुछ बोले ना, अपन आराम से रहें। आ धन दौलत बढ़ते गए, दिन दुगुना रात चौगुना, सब भोले जी के दया से सब कुछ हो गई है। अब इतना अत्याचार करे लगली कि जब धन संपत्ति देखें तो इनके और घमंड हो गई। अब के हमारी धने आगे लग जा, के इतना संग्रह करी, के काम करी, ऐसे कुशब्द बोले लगली। तो जनता है गुरु भाई बहना केहू सास रहे, लेकिन फिर भी वैसे सास रहली कुछ ना बोले। कहीं अपन जबान खाली करताड़ी तो हम अपन जबान काहे के खाली करी। हम तो शिव भक्त आई, हमके उल्टा सीधा तो नहीं बोले के। कोनो न कोनो दिन जरूर भोलेनाथ की कृपा हुई कि इनके अंदर सुधार आई कि मनुष्य के शरीर पाके हमके का करे के चाहे। अब सोचली कहली कि देखो तानी ई बहू काम ना कर पाते है तो दूसर का के शादी कर दे। अब दूसर की बहू जब आ गईली, जब दूसर को लड़का के शादी हो गई तो जन बड़ी वाली रहली तो ये 8 बजे उठे तो 10 बजे उठे। कहे कि हमारी दीदी सुतल बड़ी तो हम काहे न वो सवेरे उठ के काम करी। वो सब राजा के लड़की रहली, सब धन दौलत लेके आए रहली। अब बेचारी कहली भाई ले बड़की तो ना उठे तो देते, छुटकियो 10 बजे। बड़ी आश्चर्य में पड़ी, आपस में बड़ा तकरार करें अंदर, लेकिन बाहर बेचारी कुछ ना कहें। जब बहुते परेशान हो गई तो कहली कि अच्छा लगा था ये दोनों मिल के ना कर पाते, ले तीसरों लड़का के बियाह कर दी, शायद तीनों आ जाते आपस में मिलजुल के काम धाम करें। अब जब तीसर का शादी आई तू महाराजा का लड़की रह, अब महाराजा के लड़की रहल और 15 लाख दहेज देले रहल बेमंगल। अब दहेज धन संपत्ति लेके आई लली। अब जैसे 2-4 दिन बीतल ओकरे बाद जब देखो तैयारी की एगो 8 बजे उठत या तो एगो 10 बजे, तो छोटकी तो 12 बजे उठत सुत के। अब बेचारी बहुते परेशान हो गई। बूढ़ा कहली कि अगर लड़कन से कहता तो घर में कले है वही इतना आपस में प्रेम से हमारे बच्चे, लेकिन ये तीनों पतो है या के घर के नरक बना देले बाड़ी सब। लेकिन केहू से ना कहा बेचारी हमको के बूढ़ा जब शिव चर्चा में जा थोड़ा सा उनके शांति मिले और भोले जी से जब चर्चा खत्म हो जाए, जब दया के समय आवे तो गुरु बहना यह कहे हे भोले जी आई लगा तो हमार घर बर्बाद हो जाए, दिन दुगुना रात चुगुना, जैसे इतना प्रेम रहल है और धन दौलत के बारिश आपको होत रहल है, कौनो चीज़ के कमी नहीं है,
लेकिन आपस में तीनों पतोह बहुते लड़त ताड़ी, कुछ बोलू नहीं जाता। ये चीज के निवारण आपे है बाणी, आपा बुद्धि दिमाग को सबन के ऐसा दी कि घर में सुधार आ जा। है अब जैसे बूढ़ा चर्चा में से आवे, अब तीनों आपस में उठ के एकदम से आपस में झगड़ा करे, के हम ना करब, उ कहे हम ना करब, उ कहे हम ना करब। जब इतना बात सुने बस का कैली बेचारी, 12 बजे राती के तीनों पतोहन के बुला के बारी बारी और कहली पहले बड़की पतोह से कि ये बेटी बोला तो के घर में का कमी बा। अरे जाता के पीसल तो सब खाला, दाते के पीसल केहू नहीं खाला, काहे खातिर ऐसा कर रहल बाड़ू लोगन। अरे हम झोपड़ी में रहनी लेकिन हमके इतना सम्मान सब दियल कि सब गांव गड़ा जाने ला कि हम कैसन है। आ तू लोगन घर में आके जब सब कुछ हो गई बा भोले जी के दया से, तो तू लोग काहे खातिर इतना लड़ाई करते। अरे मिलजुल के आपस में काम कर लेती। बताइए बूढ़ा ये प्रवचन हमके ना सुनाव, अगर हल्ला नहीं चाहता तो ये घर के झाड़ू उन्हें कहली कि बड़की पतोह के कि अरे तू जेठ बड़ पतोह हो, घर के सफाई कर ले तू। और मझिली से कहली कि तू उठ के बर्तन धो ले तू। छोटकी से कहली कि तीनों जनी आपस में मिल के खाना बना ले तू। तीनों ठो काम बा, तीनों जनी ना कर पावत हो। और बड़की कहली खबरदार हमके झाड़ू लगा के मत कहिया, हम इतना झाड़ू लगाए नहीं मर करिया टेढ़ हो जाला। हम तो अपने कुछ हो नहीं कहले बानी, अब यहाँ आके हम झाड़ू ना लगाए। अगर घर के ताड़ू तो झाड़ू तू अपने मारा। कहली ठीक बा झाड़ू हम मार ले, लेकिन हल्ला ना करबू। कहली ना हम कुछ ना हल्ला करब। अब यह बात जब मझिली पतोह से कहली कि तू इतना बर्तन सजीलो ढिमलौले बाड़ू कि वो आ जाते का कही कि 3 पतोह जे करे घरे घर घर भर ठेवन भइल बा। तो कहत का बाड़ी कि बर्तन मांजल हमार काम नहीं है, हम बर्तन वर्तन ना मांज पाए, आई बर्तन अपन मांज डाले। कहली ठीक बा बर्तन हम मांज लेबा, लेकिन हल्ला न करिए लोगन, घर में कले न करिए, न आइलो रोजी जौन बा सब धन नष्ट हो जाई। कल कैले से लक्ष्मी जी दुआरी पर से रूठ के चल जाली, ऐसा गलत काम करिए लोगन। कहली ठीक बा, अच्छा ठीक बा तो हम बर्तन धो ले, लेकिन हल्ला ना करे के चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करे के चाहिए। अब छोटी वाली के कहली कि खाना ना बना डरिए। कहलिए हम तो महाराजा की बेटी हई, हमके खाना ना सपरी, हम ना खाना बना पाई, खाना आप ही बनावे के पड़ी। कहली ठीक बा खाना भी हम बना ले, लेकिन हल्ला ना करिए तीनों जनी। तो तीनों मिल के कहताड़ी कि ये बूढ़ा 5 बजे हमन के बेडे पर चाय चाहिए, हल्ला ना हुई, नाश्ता हमन के 5 बजे मिले के चाहे। कहली ठीक बा जैसे इतना काम तैसे एगो वो कह देबा, लेकिन तनिको सो नहीं कि इनके पतो ही आल बाड़ी तो लड़ाई करताड़ी। बुढ़ भाई बहना देखी रहली। अब अपने भोले जी पर इतना विश्वास रहल कि एक लोग अपने आप झुकी हैं और अपने हल्ला के समाप्त करिए, तब घर में लक्ष्मी जी वास हुई। और जब से तीनों जनी आ गई जानो धन रहल वो बर्बाद हो जात रहल। रोज रोज के अरे धन आग लग जा, इतना धन हो गए के संग्रह करे, इतना धन हो गए। अरे धन तो बड़े परिश्रम से बड़े भास से रहले से लक्ष्मी जी के वास होला। और लक्ष्मी जी के अले के बाद जी लक्ष्मी जी के अपमान करेला तो वो तो दरवाजे पर से घूम जाली, राजा से रंग हो जाला, भिखारी हो जाला, ओके खाए के ठेकान ना रह जाला। गुरु भाई बहना ये भोले पर के भोले जी पर विश्वास करके तो देखे। अब जब तीनों पतो इतना बात कहली तो गुरु भाई बहना देखे शिष्या जन रहली भोले जी के, जन सास रहली केहू के कटु शब्द ना बोले,
उनके तो जीवा पर खान के बाती लिखल रहे, वह ज्ञान के अलावा ज्ञानता कबो ना रहे। वो ये सोचे कि आपस में प्रेम भाव से हमार बेटी खान पतोही और बेटा लोग रहे कि बाहर आवाज न जा। अरे बाहर आवाज तब जाला कि घर में कौनो चीज ना रहेला, खाए पिए के ठेकान ना रहेला, तो आदमी तबाह रहेला, तो हल्ला करेला तो अच्छा लगेला। लेकिन जब भगवान भोले जी और माता पार्वती जी सब कुछ देले बानी, तो कैले खैले करती लड़ाई करें, तो ये मनुष्य के जीवन और सब बेकार बा। अब देखी, जब कहली लोग कि कोनो काम ना करो, तो बूढ़ा कहली ठीक बा, लेकिन हल्ला तीनों जने न करिए, सारा काम हम कोले। अब बेचारी उसी चर्चा में तो पहला काम उनकर है, कोई शब्द आ जाता तो जरूर जा बे उनके शिव चर्चा होबे ना करे। भोले जी के इतना प्रिय भक्त रहली। अब का कर बेचारी 4 बजे उठ जा, 4 बजे जब उठे तो सारा घर के झाड़ू मारे, और जब झाड़ू लेके मारल शुरू करें तो जन बड़की पतोहिया रहे उजान था जौन टेढ़ रही है, केतनो ये कहले कुत्ता के पोछी पर केतनो तेल लगाई, लेकिन टेढ़ा आदमी टेढ़ा रही, ओकर पूछ कबो सोजना के ऊपर पाई। तो वही में केहू तीनों पतोही रहली, सब सुविधा पाते हुए, लेकिन सोचे कि कब ऐसा मौका पाई और कब सास से लड़ाई करी। अब सास बेचारी झाड़ू मारा, गुरु भाई बहना ध्यान से सभी सुनबे बात के। जैसे झाड़ू मारे वो बड़ी पतोही अपन बेडवा पर से चूड़ी खान 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 करे, चूड़ी के आवाज खनकावे कि हमार बूढ़ा जो नहीं है कि पतोहिया जागल बा तो क्या कहे कि आवाज झाड़ू मारा जगले बाड़ू बाटियोले बाड़ू। मौका ढूंढे कि कब मौका पाई और फिर हम घर में कल करें। लेकिन उस सास रहली इतना प्रेमी रहली, कहली कि हम अपन जबान कबो ना खराब करब, चाहे लोग कितना हो कुछ भी कर डरिए, आ एक दिन भोले जी के दया जरूर होई, ऐलन के सुधार जरूर होई। अपने परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रहो। और दूसर की बहू जौन रहे, जैसे ही बर्तन माजे वो अपन गोड़ के पौजे खन खन करे लगा कि जब गोड़ खटपटाए तो हमार सास हमके जरूर कहिए कि ये जगली बाड़ू आओ बर्तन में धो दो। लेकिन वो गुरु भाई बहना वो कुछ ना कहें कि कुल प्रेम भाव से रहे, सुतले रहे, कितना दिन सुती हैं। अरे मनुष्य के शरीर पावले बा तो सूत के का राज रोग हो जाए, ऐसे बिस्तर में कहते रह जाइए लोग। अरे शरीर के जितना काम ले, जैसे कोनो लोहा के मशीन होला, आया पर रख दी तो जंग लग जाला, जो कपड़ा से सिलाई कल जाला, अगर 2 महीना छोड़ दें तो मशीन बेकार हो जाला। वैसे ही भगवान के बनावल जौन शरीर बा, एके जब आप इस्तेमाल नहीं करब, हाथ पैर हिलाए नहीं तो जंग लग जाए, शरीर में कीड़ा पड़ जाए, एक दिन अस्वस्थ होके प्राण के त्याग जीवन में कुछ आनंद ना उठा पाए। तब देखिए गुरु भाई बहना, अब तीसर की बहू जब किचन में खाना बनावे जा तो झूठा कुछ खड़बड़ खड़बड़ कैल करे घर में, ओके लड़ाई के मौका ढूंढे। तीनों जैसे कुत्ता के पोछ कबो ना सुझोला, वैसे उटेड़ा तीनों रहे। ये बना अपने धन के घमंड में टेढ़ रहे कि अपने बड़न के सम्मान कर तो बिल्कुल जनता नहीं रहे सब। लेकिन वो खाना बेचारी जैसे किचन में हाला नहा धो के, तो ऐसे कहते अब बड़की बूढ़ी पतोहिया कि ये बड़ा कहता हल्ला ना हो, घड़ी देखा पहले, घड़ी में 5 बज गए, हमन के चाय ना मिलल। अब बेचारी तुरंत चाय छान के पहुंचा दे। देखिए गुरु भाई बहना, घमंड असम्मान में कितना फर्क होला। इतना घमंडी रहे कि अपने बड़ों के संस्कार भूल गई लली कि अरे कैसे मुंह में चाय पड़ी, जब अपने से श्रेष्ठ जौन माई दादा पैदा कैले हमें,
माई दादा और सास ससुर तो माइए दादा के समान होले। और सास बनाई और पतो के कैसे मुँह में पड़ जाई। जे संस्कारित रही जिकरे ज्ञान रही तो वो मुँह में तो डरबे ना करी। ओकर जीवन धिक्कार बा, जियल धिक्कार बा कि मनुष्य के शरीर पाके तनाहू न करे। और ऐसा तीनों बहू रही कि तीनों के बेडवे पे बेचारी ले जाके चाय दें, अच्छा नाश्ता खाना बना के गुरु भाई बहना अपने पूजा के कबो बेचारी ना छोड़ें। सारा काम अकेला करके और फिर शिव चर्चा में पहुँच जाए। और शिव चर्चा में जा तो वहाँ इतना उनके सम्मान मिले, घर के सब चीज़ सुधी भुला जा, खाली अपने भोले जी पर दया मांगे कि हे पिताजी हमके तो सब चीज पुत्र तो बहुते देली, श्रवण जैसे पुत्र देले बाणी, लेकिन जौनी राजा के लड़की आयल बाड़ी लोग ई तो लोग घर के नर्क बनवले के फेर में पड़ल बाड़ी। तो ये चीज के भोले जी बचा ली। जब भी सब दया मांगे तो यह मांगे, हे परमपिता परमेश्वर जी, हे गुरु जी, अगर हम सच्चे मन से आपके भक्ति कैले बानी तो हमरे ऊपर दया करी और कृपा करी। हमने बहुल उनके ज्ञान दी कि घर संवर जा, न देखो चीज बर्बाद हो जाए। यह बात बार बार अब तीनों पतोही अब सुतला रहे बेटे पर खूब मोट मोट हो गए ली लोग हाथी जैसे। अरे काम जब ये कले काम न काज के दुश्मन अनाज के। जब सुतले सुतले बेटे पर खाए तो शरीर कैसन रह जाई। अब हाथी के पाँव खान में पैर डालें तो सही से पैर ना पड़े, एकदम काहिल हो गई ली लोग, अस्वस्थ हो गई ली लोग। आई जब बूढ़ा रहली सास रहली एकदम टनाटन रहली, वो बेचारी सज्जी काम धाम को के इतना फुर्ती रहे कि पूजा पाठ को के जाके शिव चर्चा भी को आवे। तब एक दिन देखी गुरु भाई बहना शिव चर्चा में गुरु बहना के को से आंसू ना निकल रहल, लेकिन जब देखी नमन कर जाला ओकरी बाद चर्चा भजन कीर्तन होला। और जब भोले जी के दया मांगो ताड़ी तो दया में यह कह ताड़ी कि हे पिताजी वो सबन के मन के बदली, नहीं मनुष्य के शरीर दिहल आ देखत है सब बेकार हो जाई, रोगी हो जाइए सब, और पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाई। कुछ तो करी हे भोले जी, कुछ करी। अब जैसे बेचारी से घरे अली तो तीनों बहू उठल लाली लोग आ उठ के केहू अपन पैर सोहरावता, केहू हाथ सोहरावता, केहू सर दबा, सब जंग लगल चल जाता, लोगों के शरीर सब मट्टी होता। जब सास अली तो कहली का है तो हम काहे आज तो बड़ा सवेरे उठ गए लोग बैठल बाड़ू। कहली ना ऐसा कोनो बात ना है, ये माँ कहाँ रौरे जानी, इतना काम करेनी आ फिर कैसे चल जानी, कहाँ जानी। कहली कहाँ जानी भोले जी के अपने मनुष्य के शरीर पोले पानी तो पुण्य कमाई के चाहबे करी। हम जानी भजन कीर्तन करीला, भोले जी के चर्चा होला, आनंद पूर्वक सुनेली। चर्चा सुनले से भोले जी से ज्ञान मिलेला, परिवार में आनंद के माहौल बन जाला। और कहाँ जानी शिव चर्चा सुने जानी। अब देखी गुरु भाई बहना जब इतना बात सुनली, जब बड़की तो भोले जी के दया से को तड़ी ये हम चलती। आप जानी तो हमारो मन का तारोरे साथे चले के। अब सास सौ अंदर बढ़िया खुश भैली कि ऐसा नहीं नगटी तीनों पतोई बाड़ी कैसे मन बदली है। शिव चर्चा में जाए कहताड़ी तो कहताड़ी जो न हो सब हमारे भोले जी के दया है। और शिव चर्चा में जाइए तो इनके ज्ञान होबे करी तो जरूर सुधार करी। जब बड़की कहली तो मझिलो कहताड़ी कि या मझी हम और साथे चलब,
बिहान सोमवार के दिन है तो हमहू चर्चा में सुने चलब का कैसे का होला। आज तक तो हमन के अपने महल में से कबो निकलल ना, पूजा पाठ के तो कुछ जानला ही नहीं रहनी तो का जानी जा। लेकिन आज चलल जाई रौरे देखल जाई रौरे शिव चर्चा में का होला। जब इतना बात दू बात कहली तो छोटकियो भागल अली, कहली ये मी हमहू चलब, हमहू आपकी शिव चर्चा में चलब, देखब कि वहाँ का होला कैसे का करे न सभी। हम भजन कीर्तन सुने चलब। भोले जी मन बदल देनी। आ तीनों पतोई कहली देखो भाई हमारे घर के बात केहू कुछ ना जानेला, हम केहू से कुछ कहेली नहीं। आ तीनों जनी चलो ताड़ू तो खूब ठीक ठाक से चलिए, इना केहू कहे कि उनका पतोहिया ऐसे चलो ताड़ी तो टाप के चलिए जैसे बहू रहेली। अब तीनों बहू खूब बढ़िया से साड़ी उड़ी पहन के घूंघट निकाल लेली। आगे आगे सास जाते गुरु बहिना, पीछे पीछे तीनों पतोही। और जब तीनों पतोही जाता रही तो गुरु बहिना के बड़ी आनंद आवता कि आज हमार तीनों पतोही निकलल बाड़ी, जरूर भोले जी के दया होई। जे चर्चा में जाला गुरु भाई बहना ओकर मन तो बदली जाला। चर्चा में सब ज्ञान के बाती होला, आ चर्चा सुनने से बहुते ज्ञान होला। ऐसे चर्चा सुने जाए के चाही, भजन कीर्तन कथा सुने के चाही। अब तीनों बहू जब आ गईली तो जैसे उनका सास जात रही सब गुरु बहिना ठड़ा हो गए, सब केहू आपस में प्रणाम करता। इतना प्रेम भाव बा कि लोग देखते रह जाताड़ी, कहताड़ी कि ओ देखो ना हमार सास के इतना सम्मान मिलता है यहाँ, आ घर में भी इतना काम को ली, कैसी इतना शक्ति इनके मिल जाला। मने मने लोग सोचताड़ी आ जैसे जैसे सास करताड़ी वैसे वैसे देख के करताड़ी लोग। अब जब सास बैठली तो सब लोग कहता कि अरे गुरु बहिना ही तीन जनी के है, आते ही हमार तीनों बहू है, एक से एक है लोग, बहुते अच्छा है लोग। अनेरे ना हम चर्चा में चली आवे नहीं सवेरे, हमार बहू सब बड़ा सवेरे उठ के सारा काम धाम कर हो जाली लोग, तैयारी कर देली। और तैयार कर देली तो हम आराम से अपने शिव जी के कीर्तन भजन में चली आवेली। बहुते संस्कारी हमार तीनों पतोही यही, तीनों केहू राजा घर के तो केहू महाराजा घर के है। अब जब इतना बात ही पतोही सुनली तो कहली धन्य बाड़ी हमार सास, ऐसन देवी हमन के ऐसन नमटीन बानी आ कि अपने सास के तनिको करेनी। हमार सास कबो हमन के बुराई नहीं कहनी। बहना बुराई करने से केहू का होई, अपने घर के बुराई तो करे के ना चाही। आज बगल वाला बुराई सुन ली, अभी हम नहीं रह तारे घर में आके कलम मचा दी कि तुम्हार ससुर ऐसी करत रही तो बनलो खाना मुँह में ना पड़ी, रोज तकरार लगल रही। तो ऐसे अच्छा बा कि शांति पूर्वक से रहल तो एक नंबर चीज है। घर में अशांति ना फैलावे के चाहिए, हर गुरु बहिना के इतना ज्ञान होके चाहिए। अगर पतुआ खटपट बाड़ी तो एक दिन सुधार तो जरूर होई। गुरु भाई बहना तो वहाँ बैठ गई और शिव चर्चा होके लगल, खिस्सा कथा सब कुछ हो गई। जब सब कुछ हो गई अब पतुई बहुते खुश भैली, आनंद पूर्वक से सब चीज चर्चा सुनताड़ी, दया वया मांगता करताड़ी। तो सब गुरु बहिना कहली इनके सास से कि आप कितना ज्ञानी में केहू ना है, आज चर्चा आप ही करब आ हमन के सुनल जाई। अब तीनों जब पतोही बैठल बाड़ी गुरु भाई बहना तो वो सास जौन है अब देखी चर्चा करे जाते ही चर्चा पर गाना गावत है। कहली होत सवेरे सासू झाड़ुआर मारेली, होत ही भोर सासू घर में झाड़ुए लगाएली। बेड
पर सूतल बहुआ चूड़ी खाना कावेली हो राम। अब जब इतना बात जब सास गौली तो जब बड़की पतुआ रहली कहतड़ी मझिलको को ठुनकियावत है आई हो दादा ई तो हम ही करत रहनी है कारवा हमार सास गाना के माध्यम से सुना रहल बाड़ी आ कहीं हकीकत सब जान जाए तो कितना हमन के अपमान हुई। तो मझिलो का कहतड़ी कि राउर तो पारी खत्म लगत अब हमार पारी आए वाला है। अब फिर बेचारी गावतड़ी होत ही भोरवा सासू झाड़ू अरे लगावेली बेड पर सुतल बहू चूड़ी खाना कावेली हो राम। किचन में सासू जब बर्तन मांजेली किचन में सासू जब बर्तन मांजेली मझिली पतोहिया पौजबे खनकावेली हो राम। अब जब मझिलो सुनली कहली आई हो दादा ई तो मन के कहानिये में होता आई अगर सच्चाई सब जानी तो कितना अपमान हो मन के कितना खराब बाणी सही बात के जीवन पा के मन के धिक्कार बाजी और सास के कदर ना कोई नहीं सके। अब छोटको को तड़िए दादा अब तो लगता हमारे पारी है होत सवेरवा सासू होत सवेरवा सासू नाश्ता अरे बनावेली होत सवेरवा सासू नाश्ता अरे बनावेली चाय नाश्ता बेडे पर पहुँचावे बहुत रार मचावे होत सवेरवा सासू नाश्ता बनावेली नाश्ता बनाई बेड बेड पहुँचावेली हो राम। अब जब इतना बात लोग सुनली तो कहली भगवान ऐसा तक केहू घरे ना होत रहले भोले जी हमन से बहुत भारी भूल हो गई आ इतना बात हमन के कह डली लेकिन सास हमार कुछ ना कहली। जब इतना मैं दुए तीन कड़ी गाना सुनौली और तीनों बहू का कहली सब गुरु बहना के प्रणाम कहली आ कहतड़ी कि अब हमन के देखा तानी पोल खुल जाई कोई सच्चाई पता न चल जा। अब तीनों बहू कहली हे माँ जी हमन के घरे जाता नहीं आप यही रही आपके ये जगह बा आप भजन कीर्तन करी आप बाद में आएगा। अब तीनों बहू बड़ी बहू का दौरान जेठान सबके लेके घरे चली अली आ घरे अले के बाद तीनों जनी फूट फूट के रोवत आड़ी कि अरे हमन के ये शरीर पावल सब बेकार बा। बहुत हमन के अपने देवी जैसे सास के परेशान कैनी आया से प्रतिज्ञा करतानी कि हमार सास घर में कोनो काम ना करबे आ हमन के तीनों जनी मिलजुल के काम कल जाई और सास के सेवा भाव कह के जौन बचल खुचल जिंदगी बा ओके अपने धन्य बनावल जाई और हमनों के पुण्य कमावल जाई। अब आइली लोग घरे ते जे बताए 24 घंटा बेडे पे पड़ल रहल शरीर हाथी जैसे बना लेले रहल चलत के शरीर में दर्द होत रहल वो शरीर से अब लोग दौड़ दौड़ के काम करे। अब इन गुरु बहना हमारे बाड़ी तौले सारा घर के काम हो गए तीनों पतों मिल के सारा काम को डर ली लो प्रेम भाव से तीनों बहन के समान रह के कटर ली सब घमंड दूर हो गई। जब भोले जी के दया हो जाए तो कैसो कुत्ता के पूछ टेढ़ा रही तो सोच होते में देरी ना लगी। अब भोले जी के ऐसा दया भइल
कि तीनों जनी सास अपने सास जैसे हो गईली। और जैसे सास बहन दुआरी पर अली, आ केहू खाना लेके तैयार बा, केहू पानी लेके तैयार बा कि सास के चरण धो के पिया। ऐसा सास के तो चरण धो के पी लेवे के चाही। अब जैसे दुआरी पर अली, अब एक बहू तो कटवती में पानी लेके पैर धोत है, और एक जनी पानी लेके तैयार बाड़ी, एक जनी नाश्ता लेके तैयार बाड़ी। अब जब ऐसा दृश्य देखनी गुरु भाई बहना सास, तो अपने परम पिता परमेश्वर पर ध्यान लगा लेने कि हे पिताजी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपके कृपा जी करे घर पर हो जाई, ओके सौरत देरी ना लगी, वो सुधर जाई, वो घर स्वर्ग हो जाई। और आपके दया भाव ऐसा भइल कि हमार तीनों पतो ही लक्ष्मी के रूप धारण कर ले ली। अब देखी गुरु भाई बहना, वही दिन से सास के कोनो काम ना करे दें। कहे अम्मा जी आपके केवल अब काम बा, तीसरापन बचल बा, ई चीज तो मन भक्ति भाव में लगावे के चाहिए। अब हमन के घर के जौन जिम्मेदारी बा हमन के सौंप दी, ये घर से आपके छुटकारा दे देता नहीं सभी। घर के सारा जिम्मेदारी हमन के ऊपर बा, आप भजन भाव और कीर्तन में लग जाएं। ये सब आपके पुण्य है। इतना धन रहला हमन के दुर्बुद्धि से कितना नष्ट हो गई, अलो लक्ष्मी भाग गईली। और जब प्रेम भाव से लगली लोग रहे, तो घर में इतना धन के बारिश हो गई, इतना आगे लोग बढ़ गईली, प्रेम भाव से रहे लगली कि गुरु बहिना के जौन कहला कि जवानी के कष्ट निक, बुढ़ापा के कष्ट नानिक, बुढ़ापा में आनंद ही आनंद आ गई। तीनों बहू के बेटी के समान जानत रहली, और बेटी लास्ट समय में भोले जी असली रूप दे देनी कि बेटी बन के लोग देखैली। और देखी गुरु भाई बहन, बेटी बहू के ज्ञान हो जा तो ज्ञान के मार्ग बहुत अच्छा है, अपना घर परिवार में आनंद आ जाला। जी अपने बुजुर्गन के सेवा करेला उ तो चारों धाम के बराबर। जी अपने सास ससुर के सम्मान करला, माई दादा के सम्मान करला, अपने बड़ों के आदर सम्मान करेला, ओकरे घर में तो कबो लक्ष्मी के कमिए ना होला। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये कथा बहुत रोचक बा, आप लोग ध्यान पूर्वक जरूर सुन ले और अमल भी करब। सच्चे घटना पर आधारित ये कथा बा। तो ये कथा हमारा आप लोगन के सुंदर लगी तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि यहू से सुंदर चर्चा हम आप लोगों के बीच में बैठ के और आप लोगों के सुना सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय।